कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को लेकर के रातों रात फैसला तो लिया और इतनी इमरजेंसी आ गई सुप्रीम कोर्ट को कि अर्नब गोस्वामी पर फैसला नहीं होता तो आज के बाद सुप्रीम कोर्ट लगती ही नहीं और ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई होती, क्योंकि इससे पहले तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने सवालों के जवाब देने से बचता रहा। तो अर्नब गोस्वामी ने रातों रात गुहार लगाई तो सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट की महफिल भी सज गई। और जब सुप्रीम कोर्ट की महफिल सज गई तो 10 बजे के बाद जो तस्वीर देखने को मिली वो हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला ले लिया कि अर्नब गोस्वामी जो हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी और 3 हफ्ते के लिए उनको समय दिया जाता है कि वो इसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और अपनी जमानत याचिका को तैयार करने के लिए लगभग 3 सप्ताह का समय दिया जाएगा। ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट की। तमाम मीडिया चैनलों ने इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया, ये बताने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो अर्नब गोस्वामी को कुछ नहीं हो पाएगा, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं होगी। अर्नब गोस्वामी ने तमाम पैतरे अपना लिए इससे बचने के लिए, पर महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरीके का कदम अर्नब गोस्वामी को लेकर के उठाया है वो यकीनन काबिले तारीफ है और उनके इस कदम से तमाम पत्रकार बंधु बिलबिला उठे हैं। और उनके बिलबिलाने की वजह भी है क्योंकि बीते कई दशकों से जो वो नफरत फैलाते हुए आ रहे थे, उस नफरत के चलते उनका एक साथी गिरफ्त में आया महाराष्ट्र पुलिस के, तो वो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन प्रतिक्रियाओं पर मैं बात करूंगा, पर महाराष्ट्र पुलिस ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 नहीं बल्कि 11 धाराएं अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगा दी हैं, जिससे पत्रकार जगत में अर्नब गोस्वामी के लिए एक खास रोष देखने को मिल रहा है। कुछ समर्थन में भी उतर रहे हैं तो कुछ उनकी मुखालफत करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस के कदम को ये राजनीतिक हथकंडा देने के लिए उतारू है, पर उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह दिया था कि अगर पालघर घटना में कोई भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अर्नब गोस्वामी जैसे तथाकथित सो कॉल्ड पत्रकार ही क्यों ना हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी धाराएं जिसमें क्रिमिनल एक्ट तक की धाराएं अर्नब गोस्वामी पर लगाई गई हैं। सबसे पहली धारा आईपीसी सेक्शन 117 एबिटिंग कमीशंस ऑफ एन ऑफेंस, आईपीसी सेक्शन 120 बी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आईपीसी सेक्शन 153 ए, आईपीसी 153 बी, आईपीसी 295 ए, आईपीसी सेक्शन 298, आईपीसी सेक्शन 500, आईपीसी सेक्शन 505/2, आईपीसी सेक्शन 506 पनिशमेंट क्रिमिनल एक्ट। ये तमाम वो धाराएं हैं जो अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा लगाई गई हैं। महाराष्ट्र पुलिस के इस कदम के बाद जैसे ही इससे पहले अर्नब गोस्वामी की कल पूछताछ सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक हुई, तो अर्नब गोस्वामी ने एक हथकंडा अपनाया। उस हथकंडे में तमाम मीडिया चैनलों को उनके आसपास होना चाहिए था, पर तमाम चैनल ये जानते हैं कि जिस तरीके की नफरत अर्नब गोस्वामी फैला रहे हैं तो वहां पे चैनल भी इनका, लोग भी इनके और खुद सुनवाई करने वाले अर्नब गोस्वामी जो हैं वो भी उनकी जगह पर उन्हीं के रिपोर्टर्स उनके आगे पीछे भागते हुए नजर आए, जहां वो पत्रकारों से ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे सोनिया गांधी के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है, मैंने सोनिया गांधी के खिलाफ बोला तो मुझ पर ये धाराएं लगा करके मुझे जेल में डालने की साजिश कांग्रेस पार्टी रच रही है। पर कांग्रेस पार्टी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इन पहलुओं पर भी मैं आपके सामने बात रखूंगा। अब पहले बात हो जाए उन पत्रकारों की जो इन्हीं के साथ मिलकर के आए दिन नफरत फैलाते हुए नजर आते हैं।
रोहित सरदाना जो इन्हीं के साथी पत्रकार हैं, नफरत फैलाने में महारत हासिल है, कोई किसी से कम नहीं है, एक से बढ़कर के एक कदम उठाने वाले सारे हैं। जिसमें रोहित सरदाना लिखते हैं कि किसी पत्रकार के विचार या प्रस्तुति के तरीके आपको नापसंद हो सकते हैं, लेकिन अदालती कार्रवाई के बावजूद अगर आप उसके खिलाफ पुलिसिया तंत्र बेजा इस्तेमाल कर अपनी चुप्पी का पर्दा डालते हैं तो यही लोग कल आपके घर तक भी जाएंगे। रोहित सरदाना पूरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि नफरत किस तरीके से परोसी जा रही थी और उस नफरत के ऊपर उद्धव ठाकरे ने चाबुक चला दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप, उन्हीं की साथी पत्रकार, लिखती हैं कि अगली बार उन सबकी हो सकती है जो आज चुप है। पुलिस तंत्र का किसी भी पत्रकार पर बेजा इस्तेमाल शक पैदा करता है। आप उसकी सोच और प्रस्तुति के आगे जाकर उसके खिलाफ प्रतिशोध से ग्रस्त है। कानून से ऊपर कोई नहीं, लेकिन कानून का मजा चखाने का अंदाजा दायरा लांघा जा रहा है। पूरा सच आना चाहिए। दीपक चौरसिया लिखते हैं, एक ओपन टेलीविजन डिबेट के एक टिप्पणी पर अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे पूछताछ। वहीं पालघर में संतों के क्रूर और बर्बर तरीके से हत्या की अफवाह बताकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। ये साबित करता है कि देश के सबसे काबिल में से एक महाराष्ट्र पुलिस के गले में एक राजनीतिक पट्टा है। तो आप देख सकते हैं पालघर की घटना में महाराष्ट्र पुलिस की तुलना ये पत्रकार बंधु किससे कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस की हर जगह तारीफ हो रही है क्योंकि इन पत्रकारों के द्वारा कुछ और तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही थी और जब तस्वीर कुछ और दिखाने की कोशिश की गई तो महाराष्ट्र पुलिस ने भी अपना जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर की कॉपी लगाई गई उस कॉपी को ही सार्वजनिक कर दिया, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी के खिलाफ नहीं, पालघर के माहौल को खराब करने, लोगों को उकसाने, दंगा भड़काने के तहत मामला दर्ज किया गया है अर्नब गोस्वामी पर ये पत्रकार कुछ अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब सवाल उठता है उन पत्रकारों पर जो अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुई कार्रवाई से पूरी तरीके से बिलबिला उठे हैं। ये पत्रकार तब कहाँ थे जब देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही थी तो हिंदू मुस्लिम की डिबेट चला रहे थे। ये पत्रकार तब कहाँ थे जब एक पत्रकार गौरी लंकेश की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। तब इन पत्रकारों का उस पत्रकार के लिए कलेजा नहीं कांपा, ना ही इन लोगों ने एक ट्वीट करने की जहमत उठाई। अर्नब गोस्वामी को नफरत फैलाने के तहत शिकंजा कसा गया तो एक राजनीतिक पट्टा पुलिस के गले में होने की बात करते हुए ये पत्रकार बंदूक नजर आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र पुलिस के गले में राजनीतिक पट्टा है तो आप भी अब खुले तौर पर ये बता दीजिए कि आपके गले में किसका पट्टा डाला गया है जिसके तहत ये नफरत फैलाने पर आप लोग उतारू हो चुके हैं। ये नफरत समाज को किस तरीके से तोड़ रही है और ये एक दूसरे में हिंदू भाईचारे को, मुस्लिम भाईचारे को खराब कर रही है, उसके ऊपर कभी सोचिएगा। तो वहीं रजत शर्मा जैसे पत्रकार के सुर भी बदले बदले नजर आते हैं। जहां बांद्रा में एक मस्जिद से जोड़ करके इंडिया टीवी बुरी फंसी तो इंडिया टीवी ने माफी तो नहीं मांगी पर अब बातों को तोड़ मरोड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश में रजत शर्मा लगे हैं। जहां प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कुछ जमातियों की तस्वीरें बाहर आई तो उन जमातियों की तारीफ करने पर उतारू हो गए ताकि उस घटना को भुला दिया जाए। ये जो नफरत फैलाने का सिलसिला इन पत्रकारों का फैलाया जा रहा था उस पर अंधकार लगाने की कोशिश महाराष्ट्र पुलिस ने की है। आखिरकार केस में कब तक क्या क्या होता रहेगा, तमाम जानकारियां लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ता रहूंगा। पर जो तस्वीर आ रही है वो यकीनन बदलनी चाहिए क्योंकि इसमें देश और समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। शुक्रिया।